प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र, इसके साथ ही फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। ये गोचर कुंडली है वर्ष 2024 की तुला लग्न राशि के लोगों के लिए। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको दर्शाती है, उसका एक मानचित्र होती है। मित्रों, 1 मई 2024 1:49 PM तक देवगुरु बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव जो है विवाह का भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है, पति पत्नी का भाव है। अगर जातक है तो पत्नी का भाव, अगर जातिका है तो ये पति का भाव कहलाता है। बिजनेस का भाव कहलाता है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव कहलाता है। क्योंकि बृहस्पति देव विवाह के कारक हैं और विवाह के भाव में विराजमान है, यह स्थिति उन जातक जातिकाओं के लिए बहुत शुभ है जो अविवाहित हैं। उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग बन रहे हैं। यदि मेल है तो मनचाही जीवन संगनी, अगर फीमेल है तो मनचाहा जीवन साथी पाने के प्रबल योग बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति देव बना रहे हैं। 1 मई 2024 1:49 PM तक विवाह के बहुत ही प्रबल योग हैं। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाएं जो अविवाहित हैं, इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मित्रों गणना की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। गणना करके अध्ययन द्वारा और सटीक गणना से बताया जा सकता है कि कौन सी घटना किस तारीख को कितने बजे घटेगी। बृहस्पति सप्तम भाव चूंकि बिजनेस का भी भाव है, जो लोग बिजनेसमैन हैं, किसी भी क्षेत्र के बिजनेसमैन हैं, उनको बिजनेस में भारी ग्रोथ बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं और बिजनेस मुनाफा में भारी इजाफा कर रहे हैं। नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बृहस्पति देव बना रहे हैं। पति पत्नी के स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं, पति पत्नी में बेहतर तालमेल स्थापित कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। और बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि ये भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस आरंभ करने के बृहस्पति देव योग बना रहे हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के गोचर कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति देव की पड़ रही है। एकादश भाव आय का भाव है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य देव हैं। सूर्य देव और बृहस्पति देव की आपस में मित्रता है। इस स्थिति के कारण आपकी आय में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। आपके नवीन नए संबंध बना रहे हैं जो कि बहुत लाभकारी होंगे। बड़े भाई से आपका बेहतर संबंध और तालमेल रहेंगे। 1 मई 2024 तक की बात कर रहा हूं मैं। अभी 1:49 PM तक
बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आय में भारी वृद्धि हो रही है, कर रहे हैं। और चूंकि ये मनोकामनाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, एकादश भाव, तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं की चिर प्रतीक्षित मनोकामनाएं, इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करने जा रहे हैं वर्ष 2024 में। और मित्र, चूंकि ये मित्र समाज का भी भाव है, मित्रों का भी भाव है, समाज का भी भाव है। मित्र और आपके मित्रों और समाज से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, बेहतर तालमेल बृहस्पति देव स्थापित कर रहे हैं। बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, वो लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है। बृहस्पति देव आपके व्यक्तित्व को ओज प्रदान कर रहे हैं, ओजस्वी बना रहे हैं, उसमें निखार ला रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर पड़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, समाज में आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति बढ़ेगी, जो कि बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपके जो अटके हुए कार्य हैं, बृहस्पति देव उनको पूर्ण करेंगे। जो कार्य आपके अटके हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति देव उनको पूर्ण करने जा रहे हैं और आपको दीर्घायु जीवन प्रदान कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर पड़ रही है। और तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की राशि धनु राशि है, जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। जब जिसके और तात्कालिक स्वामी तृतीय भाव के बृहस्पति देव हैं। आपकी लग्न, आपकी गोचर कुंडली में 2024 की जब तात्कालिक ग्रह स्वामी की दृष्टि अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। ये भाव पुरुषार्थ का भाव है, पराक्रम का भाव है। बृहस्पति देव आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, वह सफल होगी। हालांकि बृहस्पति देव आपसे परिश्रम करवाएंगे, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी। छोटी मोटी यात्राओं के लाभकारी योग बृहस्पति देव बना रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि छोटे भाई बहनों का ये भाव है। ये मैंने स्थिति बतलाई 1 मई 2024 वर्ष के आरंभ से 1 से लेकर 1 मई 2024 1:49 PM तक की। 1 मई 2024 में 1:50 को देवगुरु बृहस्पति देव अपनी गोचर कुंडली के अष्टम भाव वृष राशि में विराजमान होंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव जातक जातिका को दीर्घायु जीवन प्रदान करते हैं। दीर्घायु जीवन जब होता है तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, यानी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। आपके स्वभाव को विनम्र बना रहे हैं, आपको लेखन कला में प्रवीण बना रहे हैं। आपकी लेटर ड्राफ्टिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। आपका पत्र व्यवहार, आपकी लेटर राइटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग स्किल को वो बृहस्पति देव बढ़ा रहे हैं। और परंतु अष्टम भाव में जब बृहस्पति देव विराजमान होते हैं तो गुप्तांगों से संबंधित रोग सता सकते हैं और अधिक व्यय भी हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। आपके व्यय में भी भारी वृद्धि होगी, खर्चों में। आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो अति व्यय की अशुभता से बचे रहेंगे। अष्टम भाव से पंचम दृष्टि बृहस्पति देव की
1 2 3 4 5 द्वादश भाव में पड़ रही है। यह दृष्टि आपका स्थानांतरण कर रही है, स्थान परिवर्तन कर रही है, घर से दूर आपको भेज रही है, यानी आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। जो नौकरी में है उनका स्थानांतरण हो सकता है और अधिक खर्च हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक तंगी भी सता सकती है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आर्थिक तंगी से बचने के लिए, अधिक खर्च करने के लिए आप मितव्ययी बने। मितव्ययी कंजूस ना हो, मितव्ययी बने। कंजूसी और मितव्ययिता में अंतर है। मितव्ययी व्यक्ति वो होता है, वो सिर्फ वही खर्चे करता है जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो लाभकारी होते हैं, और कंजूस व्यक्ति वो होता है जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों एक्सपेंस नहीं करता, दोनों ही खर्चों से बचता है। लेकिन मितव्ययी व्यक्ति फिजूल खर्ची से बचता है और सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ही करता है, जो लाभकारी खर्चे होते हैं उन्हें ही करता है। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है यहाँ से अष्टम भाव से द्वादश भाव पर, आपको मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है और विश्वासघात भी हो सकता है। धोखा विश्वासघात के भी शिकार हो सकते हैं। प्रियजनों का वियोग हो सकता है और कुसंगति की ओर आप जा सकते हैं। कुसंगति से बचें। अशुभता से बचने के लिए आपको कुसंगति से बचना होगा और आपके मेडिकल बिल में भी वृद्धि होने की संभावना है। मेडिकल वृद्धि में मेडिकल बिल पर नियंत्रण करने के लिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। उन चीज़ों का सेवन ना करें जो हानिकारक हैं। एक नियमित जीवन शैली को अपनाएं, नियमित जीवनचर्या, सही वक्त पर भोजन करें, सही वक्त पर सोएं उठें तो आप स्वस्थ रहेंगे। योग प्राणायाम करें तो मेडिकल बिल आपका नियंत्रण में रहेगा। लेकिन फिलहाल ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान कर रहा है कि आपके मेडिकल बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। और कानून से भी आप दंडित होने की संभावना है। कानून और नियमों का पालन करेंगे तो दंडित होने से बचेंगे, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, जो कि आपको कानून से दंडित कर रही है। बृहस्पति देव के इस अशुभता से बचने के लिए जो मैंने बतलाई, जो अशुभताएं, इनसे बचने के लिए आप बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बृहस्पति देव के बीज मंत्र हैं ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पते नमः, ओम गुं गुरुवे नमः। और पीली वस्तुओं का आप दान करें बृहस्पतिवार को, और यानी पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मक्के का आटा और चावल, हल्दी, इन सभी का या इनमें से किसी एक वस्तु का आप दान कर सकते हैं। तो बृहस्पति देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं, उनकी जो दृष्टि अशुभता पैदा कर रही है, अष्टम भाव से जो दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, इस अशुभता से बचे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं, उपाय हैं, वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन उपायों को करने में कोई अधिक व्यय भी नहीं है, करना पड़ेगा आपको। बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है द्वितीय भाव में पड़ रही है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है। पूर्ण दृष्टि बृहस्पति देव की सप्तम भाव में पड़ रही है। जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को 1:50 PM को वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव, जो कि बचत का भाव है, वाणी का भाव है,
आपकी वाणी से रस टपकेगा और आप आपका कहा हुआ वाक्य सत्य साबित होगा। द्वितीय भाव में बृहस्पति देव की सप्तम यानी पूर्ण दृष्टि आपकी उन्नति, लोकप्रियता, धन व सुख में वृद्धि कर रही है, पारिवारिक सुख प्रदान कर रही है। शत्रु आपसे समझौता करने के लिए लालायित होंगे। दान कार्य में आपकी रुचि बढ़ा रही है यह दृष्टि। विवाह व मांगलिक कार्यों से आपको हर्ष मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी और आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होगी, वाणी बहुत मधुर होगी। वाणी के प्रभाव से आपके बहुत से अटके हुए काम बन जाएंगे और आपकी सेविंग्स में भारी वृद्धि बृहस्पति देव कर रहे हैं। नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है बृहस्पति देव की। यहाँ से 7, 8, 9, क्षमा करें, हाँ 7, 8, 9 पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पंचम भाव में कैसे पड़ेगी फिर से देख लें। यहाँ से 7, 8, 9 देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं। जब नैसर्गिक स्वामी की दृष्टि अपने स्वामित्व भाव पर वाले भाव पर पड़ती है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपकी आय के नवीन स्रोत बृहस्पति देव खोलने जा रहे हैं। हालांकि पंचम भाव सडन गेन का भाव है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है। मैं तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। यह समय तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए यानी 1 मई 2024 को 1:50 PM से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही माकूल और बेहतर समय है। और पंचम भाव जो है प्रथम संतान का भाव है। क्योंकि बृहस्पति देव मेल प्लेनेट है, पुत्र के कारक हैं। जिनको प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। 1 मई 2024 को से 1:00 PM से जिनको से और आगे तक पूरे जनवरी तक जिनको प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और संतान पक्ष से आपको बेहतर समाचार मिल सकता है। बहुत ही शुभ समाचार संतान पक्ष से आपको मिल सकता है। जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति में कामयाबी होगी। पंचम भाव लव रोमांस का भी भाव है और चूंकि बृहस्पति देव सौम्य और शालीन ग्रह हैं, आपको लव और रोमांस के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो कि आप एक नैतिक मूल्यों और सामाजिक वर्जनाओं के दायरे के अंदर करेंगे और आपका ये लव रोमांस शुभ विवाह में तब्दील होने के योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि विवाह के कारक हैं और लव रोमांस के अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो आपका लव रोमांस जो है वो शुभ विवाह में भी तब्दील हो सकता है। तो मित्रों, मैंने आपको बतलाया ये वार्षिक फल बतला। हाँ, एक चीज और मैं बतलाने देना चाहूँगा। राहु देव जो हैं षष्ठम भाव में विराजमान है। यह स्थिति तुला लग्न राशि जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति है। राहु देव जब षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका को शत्रु हंता यानी एनिमी हंटर बनाते हैं। शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उनको भारी कामयाबी दिलाते हैं। राहु देव षष्ठम भाव में राहु देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह जब षष्ठम भाव में विराजमान हो जाता है, खासकर राहु, तो जातक जाति का एनिमी हंटर हो जाता है। और षष्ठम भाव चूंकि रोगों का भी भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, रोगों का भी भाव है, विशेषकर किडनी, स्टेंटाइन, लीवर से संबंधित व्याधियों का भाव है। जो जातक जातिका इन रोगों से पीड़ित हैं उनको निजात मिल सकती है।
और राहु देव 29 नवंबर 23 से 12:46 PM से राहु जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे पूरे 18 महीने, यानी पूरे जनवरी माह, पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। पूरे वर्ष आप एनिमी हंटर रहेंगे। शत्रु आपके सामने 2024 में टिक नहीं पाएगा। और 2024 में जो जातक जातिका प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उनको भारी सफलता मिलने के योग बना रहे हैं। जो आपका पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वापस नहीं हो रहा है, वो आपको वापस मिलेगा। और जो मुकदमे आपके चल रहे हैं न्यायालय में 2024 में, उनमें आपकी भारी जीत है। अगर तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं का मुकदमा तुला लग्न राशि जातक जातिकाओं से है तो एक विन विन पोजीशन वाला एग्रीमेंट हो सकता है। तो मित्रों, अब मैंने अभी आपको वार्षिक स्थिति बतलाई। अब मैं आपको मंथ वाइज बतलाने जा रहा हूं कि मंथ वाइज 2024 आपका लिए कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ में मित्रों, वर्ष के आरंभ में 14 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल देते हैं। वर्ष का आरंभ ही आपका बहुत ही बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। सूर्यदेव इस भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति देव भी कर रहे हैं। मैंने पहले बतलाया है आपको। और आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। 14 जनवरी तक की बात कर रहा हूं मैं। और आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। धार्मिक व दान कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता से आपके बेहतर संबंध स्थापित होंगे। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव थोड़ा ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। आपके चूंकि चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। माता को कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है और कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं आप, कानूनी लड़ाई में फंस सकते हैं। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और पिता से विवाद हो सकता है। पिता से विवाद ना हो आपका, इसके लिए आप पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में तो यह यहाँ तक कहा गया है कि पिता अगर दुराचारी भी है तो भी पुत्र को चाहिए, उसकी संतान को चाहिए वो अपने पिता का सम्मान करे। ईश्वर उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो पिता का सम्मान करते हैं, चाहे पिता कैसा हो, अच्छा हो या बुरा। पिता आखिर जन्मदाता है और पिता से विवाद से बचने के लिए उनसे अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें। और 14 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में विराजमान होकर सूर्य देव मित्रों से वाद विवाद करा सकते हैं, थोड़ी धनहानि करा सकते हैं, आकस्मिक धनहानि, और पुत्र चिंता हो सकती है, मन में अस्थिरता आ सकती है, आर्थिक तंगी और हो सकती है। परंतु आपकी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुशाग्र बुद्धि से आप स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि
सूर्यदेव पंचम भाव में, सूर्यदेव जब पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका को वो कुशाग्र बुद्धि प्रदान करते हैं। अपनी कुशाग्र बुद्धि के बलबूते आप इन समस्याओं से निजात पाने में सफल रहेंगे। इन समस्याओं की तीव्रता कम रहेगी। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। षष्ठम भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। वही फल प्रदान करेंगे जो राहु देव प्रदान कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बतला चुका हूँ। जो राहु देव षष्ठम भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, यानी सूर्यदेव आपको राहु देव की भांति एनिमी हंटर, शत्रु हंता बना रहे हैं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होगा और आपको आरोग्यता, रोग मुक्ति, शत्रु विजय और यात्रा का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं और आप खुलकर खर्च करेंगे। हर्ष व उन्नति के द्वार आपके लिए सूर्यदेव षष्ठम भाव में विराजमान होकर कर रहे हैं। और चूंकि षष्ठम भाव नौकरी का भाव है, सूर्यदेव सरकारी नौकरी के प्रबल योग बना रहे हैं। जो जातक जातिका बेरोजगार हैं, नोट कर लीजिए, 14 मार्च से 12 अप्रैल तक उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लगने के पूर्ण योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको भारी सफलता मिल सकती है और मुकदमे में जीत दिला रहे हैं सूर्यदेव। जो राहु, यानी जो कार्य राहु कर रहे हैं, वो सूर्यदेव शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में मेष राशि में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव थोड़ा आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। आपको व्यर्थ का भ्रमण करा सकते हैं। शारीरिक श्रम से आप में निर्बलता आ सकती है और शारीरिक व मानसिक थकान, उदर विकार, पत्नी से विवाद हो सकता है। अपयश, आर्थिक तंगी व मानसिक अशांति आपको हो सकती है। सूर्यदेव की क्योंकि सप्तम भाव में सूर्यदेव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस अशुभता से बचने के लिए आप सूर्यदेव का बीज मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और दलिये में गुड़ मिलाकर गौ माता को दें, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। जैसा मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बहुत कारगर साबित होती है। 15 मई से 14 जून तक सूर्यदेव वृष राशि में आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में भी विराजमान होकर सूर्यदेव अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपके कार्यों में बाधा, धन हानि, मानसिक अशांति, दुर्घटना व गुदा से संबंधित रोग आपको दे सकते हैं। आप सूर्यदेव का उपाय करें, जैसा मैं अभी बतलाया है। सूर्यदेव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास आप गायत्री मंत्र का 6 बार अर्थ समेत जाप करें और दलिये में गुड़ मिलाकर गाय को देंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। और दुर्घटना से बचने के लिए आप सुरक्षा नियमों का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आप, जैसा मैं बतला चुका हूँ, उन वस्तुओं का सेवन ना करें जो आपके लिए हानिकारक है। अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, सही समय पर आप भोजन करेंगे तो इसकी अशुभता से बचे रहेंगे। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अपनाएंगे तो भी अशुभता से आप बचे रहेंगे। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव मिथुन राशि में आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में भी सूर्यदेव अशुभ फल प्रदान करते हैं। वे आपको असफलता, कार्यों में बाधा, प्रियजनों का वियोग, आर्थिक तंगी, भाइयों से विवाद, शारीरिक व मानसिक कष्ट व व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। सूर्यदेव की उपासना लाभकारी आपके लिए रहेगी। बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूर्य देव की उपासना करेंगे तो आप इस अशुभता से बचे रहेंगे। 17 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य देव दशम भाव में कर्क राशि में विराजमान होंगे। दशम भाव में आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में विराजमान होंगे। सूर्य देव को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं, और दशम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं सूर्य देव। दशम भाव, जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, जो सरकारी नौकरी में है उनको पदोन्नति मिल सकती है, और जो किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं उनको भारी मुनाफा हो सकता, उनको भारी लाभ सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में है, नौकरी में है। और चूंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं, शासन प्रशासन सरकार हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी के उन लोगों के लिए योग हैं जो बेरोजगार हैं, और जो लोग राजनीति में हैं उनको उस राजनीतिक पद मिल सकता है, उनको भारी राजनीतिक कामयाबी सूर्य देव दिला रहे हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि सूर्य देव कर रहे हैं, और नेतृत्व क्षमता सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं। आपके सुखों में सूर्य देव वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ से, क्योंकि दशम भाव से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। भूमि भवन वाहन आदि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने के सूर्य देव प्रबल योग बना रहे हैं। सुविधा प्रदान करने वाले गैजेट्स खरीदने के योग बना रहे हैं, जैसे नया मोबाइल आदि। तो आपको कार्य में सिद्धि, पुरस्कार व उपहार की प्राप्ति सूर्य देव आपको करा सकते हैं। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव अपनी स्वयं राशि सी राशि में एकादश भाव में विराजमान होंगे। जैसा कि मैंने बतलाया कि एकादश भाव जो है वो आय का भाव कहलाता है। सूर्य देव एकादश भाव में भी दशम भाव, तृतीय भाव और षष्ठम भाव की भांति बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी आय में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि होगी, और चूंकि ये नियमित आय का भाव है, नियमित आय में आपकी वृद्धि कर रहे हैं सूर्य देव। और यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव, जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव है, इस भाव पर पड़ रही है। आपको आकस्मिक धन लाभ किसी भी स्रोत से हो सकता है, और सूर्य देव एकादश भाव में विराजमान होकर आय के नवीन स्रोत खोल रहे हैं, और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। जिन लोगों, मैंने जैसे बतला चुका हूँ, पंचम भाव जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार यानी सडन गेन का भाव है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है, और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। और चूंकि सूर्य देव की एकादश भाव से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव जो है संतान का भी भाव है, प्रथम संतान का भाव है। जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य जिनके प्रथम संतान होनी है उन जातक जातिकाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य देव पुत्र के प्रबल कारक हैं, मेल प्लेनेट हैं। और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, और जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भारी अपनी अच्छे ग्रेड्स मिलने की संभावना है। और एकादश भाव जो है आपके मित्र और समाज का भाव है। मित्र समाज से आपका बेहतर तालमेल होगा। सूर्य देव नए लाभकारी संबंध बना रहे हैं, और चूंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी चिर प्रतीक्षित इच्छा पूर्ति मनोकामनाओं को भी सूर्य देव पूर्ण कर रहे हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य। और
17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, कन्या राशि में विराजमान होंगे। आपको यहाँ पे सूर्य देव अशुभ फल प्रदान करते हैं द्वादश भाव में। आपको अपनों से विश्वासघात हो सकता है। इस अशुभता से बचने के लिए आप थोड़ा सावधानी अपनाएं हैं। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन शत्रु पराजित होंगे, क्योंकि राहु देव जो हैं पूरे जनवरी तक और उससे आगे तक ना, पूरे 2024 वर्ष, पूरे वर्ष तक और उससे आगे तक सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो आपको अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। आपको एनिमी हंटर बना रहे हैं, शत्रु हंता बना रहे हैं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सूर्य देव द्वादश भाव में होकर आप विराजमान होंगे। शत्रु षड्यंत्र करेंगे, लेकिन शत्रु आपके पराजित होंगे। और उसके साथ ही सूर्य देव की जो पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, इसे जहाँ षड्यंत्र शत्रु करेंगे वहाँ शत्रु आपसे पराजित भी हो जाएंगे। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खासकर अस्पताल खर्चे में। यहाँ पर विराजमान होकर सूर्य देव आपको नीच संगति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। नीच संगति से बचें, अशुभता से बचने के लिए, और सूर्य देव का दान करें, सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें, और वो उपाय करें जैसे मैं बतला चुका हूँ कि दलिए में गुड़ मिलाकर गाय को, गौ माता को अवश्य खिलाएं, तो अशुभता से बचे रहेंगे। सूर्य देव के द्वादश भाव में विराजमान होने से जो अशुभता उत्पन्न हो रही है उससे बचे रहेंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में अपनी नीच राशि में तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं। इस भाव में भी सूर्य देव कष्ट देते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य देव नीच राशि में, जब ग्रह नीच राशि में चला जाता है तो निर्बल हो जाता है। इसलिए जो सूर्य देव लग्न भाव में विराजमान होकर आपको कष्ट देंगे, उन कष्टों की तीव्रता कम रहेगी, यानी उसकी अशुभता की जो तीव्रता है वो बहुत हल्की रहेगी, लेकिन अशुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस भाव में विराजमान होकर, लग्न भाव में विराजमान होकर सूर्य देव आपको क्रोधी स्वभाव का बनाएंगे। आप क्रोध से बचें। क्रोध विवेक का शत्रु होता है, क्योंकि क्रोध से अपने भी पराये हो जाते हैं और आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व को भी बिगाड़ सकते हैं, उस पर डेंट लगा सकते हैं। और चूंकि सूर्य देव की जो पूर्ण दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, ये परिवार का भाव है। सूर्य देव चूंकि आपको क्रोध प्रदान करेंगे, परिवार के सदस्यों से आप क्रोधपूर्वक व्यवहार करने की योग बना रहे हैं। आप क्रोध से बचें। परिवार पत्नी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता। सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। और बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, यह स्थिति मैं बतला चुका हूँ। जो तिथि है वो है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की। इस दौरान बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इस दौरान आपको जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और इस दौरान मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए आप सतर्कता बरतें। अगर आपने जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उसके विषय में जांच पड़ताल नहीं की तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। तो पूर्णतया जांच पड़ताल करके, कुंडली मिला करके, इंक्वायरी करके ही अपना जीवन साथी चुने, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इस भाव में विराजमान होकर सूर्य देव आपको आर्थिक तंगी दे सकते हैं।
आर्थिक रोगी बना सकते हैं और आपकी वाणी को बिगाड़ सकते हैं। वाणी को बहुत ही रूड किस्म की बना सकते हैं, तो वाणी पर आप नियंत्रण रखें। परिवार के सदस्यों से आपका तालमेल बिगड़ सकता है, तो परिवार के सदस्यों से तालमेल बना के रखें, अशुभता से बचे रहेंगे। और सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें। और मैं बतला चुका हूँ, सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। गायत्री मंत्र का जाप करें सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 6 बार। भगवत गीता में भी गायत्री मंत्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये निश्चित रूप से लाभकारी प्रभाव छोड़ता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इसे गायत्री मंत्र शब्द बन के रह जाएगा, अक्षरों का एक समूह बन के है। लेकिन आप पूर्ण विश्वास आस्था के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये लाभ पहुंचाएगा। सूर्य देव की अशुभता से आपकी रक्षा करेगा और आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच आपको प्रदान करेगा। आ, 16 दिसंबर से सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्य देव 16 दिसंबर से सूर्य देव 1 महीने तक और आगे तक, यानी पूरे जनवरी और पूरे दिसंबर 2024 और आगे जनवरी 25 तक, यानी 1 महीने तक सूर्यदेव 16 दिसंबर से 1 महीने तक आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में विराजमान होकर आपको अदम्य साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे, आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ को सूर्यदेव सफल बनाएंगे और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि, बेहतर, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। और यहाँ से चूंकि दृष्टि, नवम दृष्टि सूर्यदेव और मुख्य दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, सूर्यदेव की भाग्य भाव पर पड़ेगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, पिता से संबंध आपके बेहतर होंगे। तो मित्रों, जो मैंने शुभ बातें बताई हैं, हालांकि थोड़ी अशुभता भी है, लेकिन शुभता बहुत ज़्यादा है और जो अशुभता है उसकी तीव्रता बहुत कम रहेगी। उसका कारण है कि राहु देव षष्ठम भाव में विराजमान है। तो जो मैंने शुभ बातें बताई, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वर्ष 2024 जो शुभ बातें मैंने बताई हैं उससे कई गुना अधिक शुभ साबित हो आपके लिए। और मैं आपको वर्ष 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 लाभ होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ चूँकि फ्लूटिस्ट भी हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले अगला एस्ट्रो का एपिसोड आपके पास तो पहुंचेगा। इसके साथ ही चूंकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूं और फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी से बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक देशभक्ति के गाने, भजन भक्ति के गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूं। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, मेरा जो शुल्क है बहुत ही कम है, जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत गणना और गहन अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता होती है।
इसलिए बहुत ही कम शुल्क मैंने रखा है और बहुत ही कम शुल्क में मैं ऑनलाइन सेवा प्रदान करता हूँ। शुल्क इतना कम है कि आपको महसूस भी नहीं होगा। इतना तो लोग पैसा मोबाइल रिचार्ज में ही खर्च कर देते हैं। तो और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है और अपने आप जन्म पत्रिका, लगन पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।